लाल डायरी के बारे में तो आपको मैं क्या बताऊं, क्योंकि ये तो आप मुख्यमंत्री साहब से पूछिए कि लाल डायरी का जब चला, मंत्री साहब ने वहाँ मुद्दा उठाया तो उनको वहाँ टेबल क्यों नहीं करने दिया। अगर उसमें बोलते हैं कि उसमें कुछ ही नहीं है, ये एक सफेद कागज था, तो तब वो मंत्री साहब के इतने विधायक टूट के। आपको पहले से अंदेशा था कि मंत्री जी को जेल होगी? वो कई मुद्दे ऐसे उठ रहे थे, तब मुझे ऐसे एहसास हुआ कि ये काम हो सकता है और आज ये नौबत आ ही गई। हम हैं तत्कालीन मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की धर्म पत्नी निशा कंवर के साथ, जो कि अपने पति के विधानसभा क्षेत्र में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनता के बीच में जा रही हैं और अपने पति के समर्थन के बारे में और महिला उत्पीड़न के बारे में जो बातचीत कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि भाई उनका क्या कहना है उनकी बर्खास्तगी पर। देखिए, ये ऊंट यात्रा मंत्री साहब जो ऊंट यात्रा निकाल रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, ढाणी-ढाणियों में जा रहे हैं और अब हम पहुंचे हैं यहाँ सोनातपुरा एक गांव है और गुर्जर समाज के हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखो ना, मतलब बहुत अच्छी संख्या में महिलाएं आई और सब जेंट्स लोग भी आए हैं और युवा शक्ति भी है। नहीं, बर्खास्तगी पे आपको क्या कहना है? देखिए, वो तो अब आपको मैं बताऊं कि एक महिला के सम्मान की लड़ाई है ये। जब वहाँ विधानसभा चल रही थी और मंत्री साहब एक दूसरे अपने जो विधायक हैं धारीवाल जी ने एक वहाँ सवाल उठाया, तो धारीवाल जी ने सवाल उठाया तो वो बोले कि ये मर्दों का देश है, तो ये मर्दांगी ऐसे दिखाते हैं क्या? ये जब महिला के सम्मान की बात चल रही थी, यहाँ एक ये मुद्दा कैसे उठा? लाल डायरी के बारे में आपका कहना है? ये लाल डायरी के बारे में तो आपको मैं क्या बताऊं, क्योंकि ये तो आप मुख्यमंत्री साहब से पूछिए कि लाल डायरी का जब चला, मंत्री साहब ने वहाँ मुद्दा उठाया तो उनको वहाँ टेबल क्यों नहीं करने दिया। आपने देखी है वो लाल डायरी? हाँ, देखी। मतलब आप जनता को आप बता सकते हैं कि उसमें क्या था? देखिए, वो तो आप मुख्यमंत्री साहब से पूछिए कि क्या था। अगर उसमें बोलते हैं कि उसमें कुछ ही नहीं है, ये एक सफेद कागज था, तो तब वो मंत्री साहब के इतने विधायक टूट के क्यों पड़े? मंत्री साहब को बाहर क्यों निकाला गया? और मंत्री साहब को जब वो मंत्री साहब बोल रहे थे कि आप मुझे, अध्यक्ष जी आप मुझे टेबल करने दीजिए, तो उनके ऊपर इतने विधायक, कम से कम 50 विधायक मंत्री सब टूट के पड़ गए और मंत्री साहब को वहां से बाहर निकाल दिया विधानसभा से। क्या आपको लगता है कि भी आपके पति को कोई ऐसे लात घुसे मार के निकाल सकता है? देखिए, इतने सारे टूट के पड़ेंगे तो एक इंसान क्या कर सकता है? वो कैसे भी तो बच के वहां से निकले हैं, धक्का मुक्की उनके साथ हुई है। अभी आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आप क्या उनको इस यात्रा के थ्रू आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जनता मंत्री साहब की दिलो जान से साथ में है। ये उदयपुर वाटी की जनता है, ये मंत्री साहब को दिल से पसंद करती है और दिल से वोट देती है, ये एक पार्टी से नहीं देती। आपको लगता है कि आपको मंत्री जी ने भी एक भाषण में कहा कि मेरी धर्मपत्नी को तो पहले से ही कुछ अंदेशा था, तो आपको कुछ इंट्यूशन था? किस कारण से था आपको ये इंट्यूशन कि ऐसा कुछ होगा? देखिए, वो तो एक घर में बैठे हुए थे हम सब लोग, तो बात ही चल रही थी, कुछ ऐसा ही कुछ मैटर चल रहा था, तो वो उस पे मैंने ये चर्चा करी। तो फिर मैंने ये भी बोला कि अगर जनता के लिए आप जेल में जा रहे हो, जब मुख्यमंत्री साहब आपको जेल में इसी वजह से भेज रहे हैं, यानी आपको पहले से अंदेशा था कि मंत्री जी को जेल होगी? वो कई मुद्दे ऐसे उठ रहे थे, तब मुझे ऐसे एहसास हुआ कि ये काम हो सकता है और आज ये नौबत आ ही गई। एक नारी के सम्मान की बात थी और अब जो मंत्री साहब मंत्री पद पे नहीं हैं, तब ये मुद्दा उठा रहे हैं, केस लगा रहे हैं। अब बोलते हैं कि मंत्री साहब की जहाँ भी फाइलें हैं ये सब उठा के लाओ। आपको ये लग रहा है कि ये गिरफ्तारी का आपको अंदेशा है, इसलिए आपने ये जन यात्रा निकाली है और आगे की राजनीति की रणनीति आप एक तरीके से तैयार कर रहे हैं? नहीं, ये नहीं था हमारा, तो यही था कि एक नारी सम्मान की बात होगी, ये महिला के सम्मान की बात है, इसलिए मंत्री साहब ने ये यात्रा निकाली। और
तब वहाँ से आ रहे हैं सवाल कि हमारे से माफ़ी मांगिए, गुड्डा साहब आप माफ़ी मांगिए। तो गुड्डा साहब ने बोला कि मैं माफ़ी मेरी जनता से मांगूंगा ना। आप कभी कभी बैठ के घर पे उनको समझाते नहीं थे कि भाई आप इस तरीके का पंगा क्यों ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी के साथ में, जैसा चल रहा है चलने दो। ये तो इनका नेचर है। तो नेचर से तो जनता त्रस्त हो रही है फिर एक तरीके से। अगर नेचर के अकॉर्डिंग आप राजनीति कैसे कर सकते हो? देखिए ये तो जनता गुड्डा को इसी काम से, इसी जो है इसी से पसंद करती है। ये नहीं है कि लाला चोपड़ी करो और फिर राजनीति करो, ऐसा गुड्डा के नेचर में भी नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि भी अगर गुड्डा जी गिरफ्तार हो जाएंगे तो आज आप है ना चुनाव लड़ेंगी, आगे की राजनीति आपकी क्या रणनीति यही रहेगी? देखिए अभी तो टाइम है, अभी तो दिसंबर में चुनाव होंगे और ये जो जेल में जाने का फैसला मुख्यमंत्री साहब कर रहे हैं या इनको भेजने का कर रहे हैं, तो ये तो जनता फैसला करेगी। हमारी उदयपुर वाटी की जनता फैसला करेगी। अगर गुड्डा को ले जाते हैं तो गुड्डा से तो पहले तो जनता चली जाएगी जेल के अंदर। ऐसे प्यार करती है गुड्डा को जनता उदयपुर वाटी की। तो हमारे साथ राजेंद्र गुड्डा की बेटी मनसा भी है, आइए उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस सारी जो भी ये घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में। नमस्कार, मेरा इस घटना पे यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस तरीके से मेरे पापा ने विधानसभा में उनका कर्तव्य निभाया, क्योंकि विधानसभा में जनता और पूरे राजस्थान की, पूरी इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो यही कहती है कि आपको अगर कहीं से चुनाव लड़के आपको जनता भेजती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है और काम यही है कि आपको वहाँ पे उनके लिए बात रखनी है आपको उनकी, और वो मेरे पापा ने किया। राजस्थान की जनता की, राजस्थान की महिलाओं के रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनके ऊपर थी, उनका जो धर्म था वो उन्होंने निभाया वहाँ पे। तो मनसा का यही कहना है कि उन्होंने उनके पिता ने जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। आपको क्या लग रहा है कि आप जनता के बीच में जब जा रही हैं तो जनता क्या सुनने के लिए आ रही है? गुड्डा के जो भी जनसर पर हो रहा है उसमें वो क्या सुनना चाहती है? लाल डायरी के बारे में सुनना चाह रही है या उनके कामकाज के बारे में सुनना चाह रही है या आगे उनकी रणनीति के बारे में सुनना चाह रही है? देखिए ये तो आगे के चुनाव का सुनना चाह रही है। इनको अब लाल डायरी का जो मुद्दा, वो लाल डायरी अभी कहाँ पे है? वो तो छीन ली ना उनसे। देखिए वो तो उन्होंने छीन ली। जब उसमें तो कुछ है ही नहीं उसमें तो। हाँ तो कुछ नहीं है तो क्यों छीनी वो? अगर होती तो उनको टेबल करने देते। जब उसमें नहीं है कुछ तो क्यों छीनी? इतने मंत्री, इतने विधायक हैं, सारे विधानसभा के मंत्री साहब पे जो टूट के पड़े, तो उसमें कुछ ही नहीं था लाल डायरी में, तो उनको टेबल करने देते और क्यों छीना उनसे? तो हमारे साथ थी निशा कंवर जो कि अपने पति राजेंद्र गुड्डा के साथ में उनका अर्धांगिनी का पूरा कर्तव्य जो उनका धर्म है वो निभाते हुए उनके साथ जनता के बीच में जो कि जनसंपर्क कर रही हैं। आगे आने वाले समय में ये रणनीति क्या रंग लाएगी ये राजस्थान की जनता देखेगी। झुंझुनू से नैना शेखावत।